फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन क्या है? तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा, फ्रेंड है एक क्लास का एक फंक्शन है जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहता है आउटसाइड द क्लास। अगर कोई भी फंक्शन से डिक्लेरेशन से पहले अगर मैं फ्रेंड कीवर्ड यूज कर लेता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो भी पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है, उसको मैं क्लास के बाहर एक्सेस कर सकता हूं। तो दैट इज द मेन फंक्शनलिटी ऑफ ए फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं एंड सिंथेटिकली उसको कैसे डिक्लेरेशन किया जाता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो वही जो जो चीज मैंने बोला ऊपर 3 लाइन पे वही सेम चीज लिखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेंड कीवर्ड इन्फॉर्म्स द कंपाइलर दैट सप्लाइड फंक्शन इज ए फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, हम जो फ्रेंड कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले किसी क्लास के अंदर, ये कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, बताता है कि ये एक सप्लाइड है। ठीक है, दैट द सप्लाइड फंक्शन इज द फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, जो सप्लाई किया गया वह जो फंक्शन डिक्लेयर किया गया है दैट इज फ्रेंड फंक्शन है। Friend functions will be done inside the body of a class, commencing with the keyword friend for accessing the data. डाटा को एक्सेस करने के लिए जो कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा होते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डाटा होते हैं। तो फ्रेंड को कैसे कीवर्ड को डिक्लेयर किया जाता है, फ्रेंड कीवर्ड हम कैसे डिक्लेरेशन करते हैं क्लास के अंदर? सिंपल क्लास हम डिक्लेयर करते हैं एंड फंक्शन जैसा होता है वैसे फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं। एंड यहाँ पे फंक्शन डाटा टाइप, फ्रेंड फ्रेंड कीवर्ड, डाटा टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, फ्रेंड कीवर्ड को हम यूज करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द फ्रेंड फंक्शन इज स्टेटेड बाय द टर्म फ्रेंड इन द अबव डिक्लेरेशन। लाइक एनी अदर C++ फंक्शन, द फंक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये फंक्शन आपको कहीं पे आप प्रोग्राम के अंदर डिक्लेरेशन कर सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर प्राइवेट को एक्सेस करना है उस फंक्शन की मदद से। ठीक है, इस फंक्शन की मदद से मुझे प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस करना है इस क्लास का, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, फ्रेंड कीवर्ड यूज करना पड़ेगा उस फंक्शन डिक्लेरेशन से पहले। ठीक है, तो यही होता है फ्रेंड फंक्शन का काम। तो नाइदर द कीवर्ड फ्रेंड नॉर द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड इन द फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन। हम कीवर्ड नाइदर द कीवर्ड फ्रेंड और नॉर द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज यूज्ड इन द फंक्शन डिक्लेरेशन। हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं अगर मैं इसी फंक्शन को आउटसाइड द क्लास अगर डिक्लेरेशन करता हूं, तो इस कीवर्ड फ्रेंड के अंदर मैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकता, जो कि क्लास का नाम, देन आपका रिटर्न टाइप, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन में ये हम यूज करते थे। जनरली हमको यहाँ पे ये यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलाउ नहीं करता कीवर्ड फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम मेन चीज देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। पहला चीज आप देख सकते हो, द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट इज ए फ्रेंड। क्लास के स्कोप के अंदर अगर कोई फंक्शन अगर नहीं है तो तो क्या होगा, तो ये बोल रहा है कि द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास। स्कोप मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो एक्सेस स्पेसिफायर जो भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड 3 एक्सेस मॉडिफायर है। एंड स्कोप मतलब क्लास का आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन हो सकता है, लोकल डिक्लेरेशन हो सकता है किसी डाटा मेंबर के अंदर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन स्कोप के अंदर नहीं है ऑफ द क्लास टू विच इट इज ए फ्रेंड, ओके, तो उसको हम फ्रेंड बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हम फ्रेंड को कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही चीज बोल रहा है कि फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट इज ए फ्रेंड। जो फ्रेंड होने को डिक्लेरेशन है अगर क्लास के अंदर अगर नहीं है, स्कोप के अंदर नहीं है, आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो क्या? नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि डिक्लेरेशन कब करोगे, क्योंकि उसी क्लास के अंदर डिक्लेरेशन होना चाहिए, तब जाके उसको फ्रेंड डिक्लेरेशन कर सकते हो। अगर क्लास के अंदर उसको डिक्लेरेशन ही नहीं होगा तो उसको आप फ्रेंड कीवर्ड कैसे यूज कर सकते हो? इट कैन नॉट बी कॉल्ड विद द ऑब्जेक्ट सिंस इट इज नॉट द क्लास स्कोप। अगर क्लास के स्कोप के अंदर नहीं है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कैसे डिक्लेयर मतलब कॉल कर सकते हो? देखो यहाँ पे कोड के अंदर मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ, प्रिंट लेंथ, ये फ्रेंड है, जो कि पहला लाइन आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का पहला स्टेटमेंट ये क्लैरिफाई किया। स्कोप के अंदर नहीं है तो ये फ्रेंड नहीं हो सकता है। स्कोप के अंदर है, अगर इस स्कोप के अंदर है, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर एक्सेस करना है तो स्कोप के अंदर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉक्स बी है एंड यहाँ पे प्रिंट लेंथ हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड विद द ऑब्जेक्ट सिंस इट इज नॉट इन दैट क्लास स्कोप। क्लास स्कोप के अंदर नहीं है
तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। इट मे बी कॉल्ड like any other function without the need of the object. It may be called like any other function without the need of the object. Okay, बिना ऑब्जेक्ट की मदद से हम अदर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते लेकिन फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। इट मे बी कॉल्ड लाइक एनी अदर फंक्शन विदाउट द नीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना मतलब ऑब्जेक्ट को बिना यूज करके भी हम कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप वही चीज़ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं है, हम यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस मेंबर नेम्स, therefore it must be use the object name and the dot of membership operator with the member name। तो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते मेंबर नेम को, तो एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट, उसके साथ डॉट ऑपरेटर जो मेंबरशिप ऑपरेटर एंड उस प्रॉपर्टी का नाम जो कि प्राइवेटली डिक्लेरेशन हुआ है। इट माइट बी स्टेटेड इन आइदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन। आप प्राइवेट में भी डिक्लेयर कर सकते हो, पब्लिक सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हो। मोस्टली हम पब्लिक सेक्शन के अंदर ही हम डिक्लेरेशन करते हैं एंड इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फ्रेंड फंक्शन काम कैसे करता है एंड ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। हम डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं कंट्रोल एन, यहाँ पे हम लिखते हैं एस, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड फंक्शन यूज, ओके, डॉट सीपीपी। उसके बाद हम डिफरेंट क्लासेस के अंदर भी देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन कैसे काम करता है। ए क्लास है, एक बी क्लास है, दो क्लास के अंदर कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में ओनली हम फंडामेंटल्स देखें कि फ्रेंड क्या है, स्कोप क्या है एंड उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे डिक्लेरेशन कर सकते हैं, कब डिक्लेरेशन कर सकते हैं, उसका स्कोप क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कॉल करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, ये सारा चीज़ हम यहाँ पे ये पॉइंट्स को हम कवर किए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रेंड फंक्शन डिक्लेरेशन as include iostream using namespace std int main, ठीक है, रिटर्न 0। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक क्लास डेमो डिक्लेयर करना है। इसके अंदर इंट, आप लेंथ ले जाओ, उस एग्जांपल को ही मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कोड करके, जो कि मैंने यहाँ पे प्राइवेट डिक्लेयर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। एंड पब्लिक के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर करूँगा डेमो कंस्ट्रक्टर कॉलन लेंथ ब्रैकेट के अंदर, इसको हम बोलते हैं लिस्ट इनिशियलाइजर। क्या बोलते हैं, लिस्ट इनिशियलाइजर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लिस्ट इनिशियलाइजर। इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक या डेडिकेटेड क्लास करूंगा कि लिस्ट इनिशियलाइजर इन सी प्लस प्लस। क्या है, लिस्ट इनिशियलाइजर इन सी प्लस प्लस। ओके, ये तो हो गया। अभी हमको फ्रेंड डिक्लेयर करना है, FRI फ्रेंड कीवर्ड, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया। उसके बाद वॉइड, ओके, एक टाइप है एंड फंक्शन है लेंथ का, ओके। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, आर्गुमेंट्स होगा, जो आर्गुमेंट्स होगा आपका क्लास नेम के हिसाब से होगा डेमो, ठीक है, हो गया। तो अभी उसके बाद करना क्या है, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूँगा डेमो डी, ओके, जो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, इनिशियलाइज करेगा 0 एंड यहाँ पे void len लेंथ कॉल ब्रैकेट के अंदर डेमो डी, ठीक है, हो गया। इसको सेव करो। तो अभी इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सी आउट में उस फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, अपडेट वैल्यू ऑफ लेंथ,
ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कॉल, ओके, हो गया आइडिया। तो यहाँ पे मुझे पास क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को पास करना है, दैट इज डी। ठीक है, डी यहाँ पे एक्सेस हुआ। उसके बाद क्या करना है, डी डॉट लेंथ, ओके, प्लस इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, जो इनिशियल डाटा था 0 था, यहाँ पे इनिशियल डाटा कैसे हुआ, लिस्ट इनिशियलाइजर के थ्रू, मतलब यहाँ पे मैंने लिस्ट इनिशियलाइजर की मदद से इनिशियलाइज किया हूँ 0 इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली एक इंक्रीमेंट किया उस प्राइवेट डाटा को, ठीक है, फ्रेंड फंक्शन की मदद से। उस क्लास के अंदर मैंने फ्रेंड को डिक्लेयर किया था, एंड अभी उसका इंक्रीमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको सेव कर देते हैं, एंड यहाँ पे एक लेंथ कॉल length नो ऑपरेटर मैचेस दिस ऑपरेंड्स ऑपरेटर टाइप्स, ओके, std तो हुआ है, सी आउट सब तो ठीक ठाक है, एरर कहाँ से आ रहा है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर नो ऑपरेटर मैचेस दिस ऑपरेंड्स, ओके, नहीं ये तो डायरेक्टली कॉल होगा ना, तो ये तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, सी प्लस प्लस ऑपरेंट टाइप स्टैंडर्ड बेसिक आउटपुट स्ट्रीम, सी आउट, सब कुछ तो सही है। अभी सेव करने के बाद भी ये रह रहा है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा, यस ये तो हो रहा है, ओके। अभी इसको मैं डायरेक्टली रन करता हूँ, अभी देखते हैं कि क्या होता है, हमको ये क्या प्रिंट करके दिखाएगा। बाप रे बाप, बहुत सारा एरर्स आ गए यहाँ पे, प्रिंट करना लेंथ कैलकुलेट। तो यहाँ पे मैंने वॉइड लिखा हूँ, ठीक है, जिस वजह से ये एरर आया, डेमो यहाँ पे लिखो, एंड यहाँ पे ये होने के बाद रिटर्न डी करो, ठीक है, ओके। बाप रे बाप, बहुत सारा एरर आ रहा है, जस्ट अ मिनट में चेक कर लेता हूँ, कहीं से तो थोड़ा सा गलती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया, वॉइड यहाँ पे है, ठीक है, ओके, छोड़ो, वॉइड रखो, यहाँ पे इसको वॉइड वॉइड, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा, यहाँ पे ये पेस्ट, ओके, हो गया। तो अभी यहाँ पे ये डी को पास किया, डी में यहाँ पे लेंथ को एक्सेस किया, इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे ये सी आउट करेगा, सी आउट, यहाँ पे जो अपडेटेड डाटा है यहाँ पे ओनली प्रिंट करके दे देगा, बस हो गया, बस आ गया 10। तो मैं यहाँ पे मतलब सिली मिस्टेक किया था, बहुत ही इजी चीज़ था, मैंने यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की। ओके, सिंपल है, देखो अपडेट वैल्यू ऑफ लेंथ में यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट वैल्यू ऑफ लेंथ में इसी जगह में प्रिंट कर रहा हूँ। अगर मैं इसी जगह पे सी आउट में प्रिंट कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, आपका यहाँ पे जो वर्ड है ना, इसका तो रिटर्न टाइप तो नो रिटर्न टाइप है, हम यहाँ पे डेमो करना था, तो डेमो करते हैं मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं ना, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट को तो हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से ये एरर, पूरा इतने सारे एरर्स आ रहे थे, ठीक है। एंड बहुत ईजी है, तो मैंने क्या क्या किया आपको फिर से बता देता हूँ। सिंपल, मैंने एक क्लास डिक्लेरेशन किया डेमो, उसके अंदर प्राइवेट के अंदर एक मेंबर डिक्लेरेशन किया दैट इज ए लेंथ, उसके पब्लिक सेक्शन के अंदर एक डेमो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर डिक्लेरेशन किया, उसका लेंथ मैंने डिक्लेयर किया आज 0, ओके। तो फ्रेंड वॉइड लेंथ कॉल के अंदर मैंने क्या किया, एक फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ आउटसाइड द क्लास, ठीक है, एंड उस क्लास के उस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू मैं प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस कर सकता हूँ थ्रू फ्रेंड कीवर्ड। तो जिसके मदद से मैंने अभी एक्सेस किया एंड यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया, एंड इसको हम बोलते हैं लिस्ट इनिशियलाइजर, लिस्ट इनिशियलाइजर, ओके, लिस्ट इनिशियलाइजर। आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके ऊपर मिल जाएगा एक सेपरेट वीडियो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इनिशियलाइजर इन सी प्लस प्लस, ओके।
समझ में आ गया? तो ये था आपका फ्रेंड फंक्शन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे, फ्रेंड फंक्शन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है? थैंक यू।